ये कहानी है रामपुर नाम के एक गांव की। रामपुर एक बहुत ही सुंदर और शांत गांव था, जहाँ के लोग आपस में बड़े प्रेम और मिलजुल कर रहते थे। चारों ओर फैले हरे भरे खेत और पेड़ पौधे इस गांव की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते थे। और इसी प्यारे से गांव में शुरू होती है एक मजेदार कहानी। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, जगन और मोहन। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। वे हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ निभाते थे। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, दोनों हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उसका सामना करते थे। जगन और मोहन मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा तो कर लेते थे। उनकी कमाई से घर का खर्च किसी तरह चल जाता था, लेकिन उनके बड़े सपने हमेशा अधूरे रह जाते थे। दोनों चाहते थे कि एक दिन अपना कोई ऐसा काम शुरू करे जिससे उनकी जिंदगी बदल जाए। मोहन दोस्त, हम पूरी लगन से मेहनत तो करते हैं, लेकिन हमारी किस्मत ऐसी क्यों है? दिन भर काम करने के बाद जो पैसे मिलते हैं वे तो घर के खर्च में ही चले जाते हैं। न कुछ बचत हो पाती है और ना ही हम जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। आखिर कब तक हमें ऐसी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? हिम्मत मत हार दोस्त, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो हार नहीं मानता। मुझे पूरा यकीन है एक दिन हमें भी ऐसा मौका मिलेगा जो हमारी जिंदगी बदल देगा। बस हमें सही समय और का इंतजार करना होगा। मोहन की बात सुनकर जगन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दोनों गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने भविष्य के बारे में बात करने लगे। वे सिर्फ मजदूरी करके पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहते थे, बल्कि अपना कोई छोटा सा कारोबार शुरू करने का सपना देख रहे थे। दोस्त, सोचता हूँ अगर आज हमारे पास कुछ पैसे होते तो हम अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर सकते थे। हाँ दोस्त, मैं भी यही सोचता हूँ। किसी और के लिए मेहनत करने से अच्छा है कि वही मेहनत अपने काम में लगाए। शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन अगर हम मेहनत और लगन से काम करेंगे तो एक दिन जरूर कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन कारोबार शुरू करने से पहले तो कोई अच्छा सा आइडिया होना चाहिए ना। आखिर हम कौन सा कारोबार शुरू करें? आइडिया तो मिल जाएगा दोस्त, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पैसे कहाँ से लाएंगे। कारोबार शुरू करने के लिए थोड़ी बहुत पूंजी भी तो चाहिए। हमारे पास तो इतनी बचत भी नहीं है कि अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर सकें। ये बात तो मुझे भी परेशान कर रही है। अगर थोड़ी से पैसों का भी इंतजाम हो जाए ना, तो हम बिना देर किए अपना काम शुरू कर दें। दोनों दोस्तों के पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन मेहनत करने का जज्बा बहुत बड़ा था। वे चाहकर भी सिर्फ पैसों की कमी की वजह से अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। उन्हें खुद पर पूरा भरोसा था कि एक ना एक दिन उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और उनके लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। इन्हीं बातों को सोचते सोचते दोनों आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक जगन के मन में एक शानदार आइडिया आया। अरे मोहन, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है। क्या आइडिया आया दोस्त? जरा मुझे भी तो बता। क्यों ना हम गांव के मुखिया जी से थोड़े पैसे उधार मांग लें। अगर वे हमारी मदद कर दें तो हम अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर सकते हैं। बाद में जब हमारी कमाई होने लगेगी तब धीरे धीरे उनका सारा पैसा लौटा देंगे। आइडिया तो अच्छा है दोस्त, लेकिन क्या मुखिया जी हम पर इतना भरोसा करेंगे कि हमें पैसे उधार दे दें? बिना बात किए कैसे पता चलेगा दोस्त? चलो कल एक बार मुखिया जी से इसी बारे में बात करके देखते हैं, शायद वे हमारी मदद कर दें। ठीक है दोस्त, कल सुबह सबसे पहले हम दोनों मुखिया जी के घर चलेंगे। अगर उन्होंने हमारी थोड़ी सी मदद कर दी तो बिना देर किए अपना कारोबार शुरू कर देंगे। एक बार बस शुरुआत हो जाए, फिर अपनी मेहनत के दम पर सब कुछ संभाल लेंगे। अगले दिन सुबह होते ही जगन और मोहन बड़ी उम्मीद के साथ घर से निकल पड़े। उनका लक्ष्य था गांव के मुखिया जी के घर पहुंचना। दोनों के मन में बस एक ही आस थी कि अगर आज मुखिया जी उनकी मदद कर दें तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। इसी उम्मीद के साथ दोनों मुखिया जी के घर पहुंचे और उनसे बातचीत करने लगे। मुखिया जी, अरे जगन और मोहन, आओ बेटा बैठो। बताओ आज कैसे आना हुआ? मुखिया जी, हम दोनों आपसे एक जरूरी बात करने आए। क्या बात करनी है तुम लोगों को? दरअसल मुखिया जी, हमें कुछ पैसों की जरूरत है। हम गांव में अपना एक छोटा सा ठेला लगाना चाहते हैं। किस चीज का ठेला लगाना चाहते हो बेटा? जी मुखिया जी,
हम दोनों मिलके एक छोटा सा चिकन पकौड़े का ठेला लगाना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम दोनों मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हो। जो इंसान अपने दम पर कुछ करने की सोचता है, भगवान भी उसका साथ देता है। जी मुखिया जी, बस शुरुआत करने के लिए हमें आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त। कैसी शर्त मुखिया जी? मैं तुम्हें काम शुरू करने के लिए पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि हर महीने की पहली तारीख को तुम थोड़ा थोड़ा करके मेरे पैसे लौटाते रहोगे। जी मुखिया जी, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है। हम हर महीने की 1 तारीख को थोड़ा थोड़ा करके आपके पैसे जरूर लौटाएंगे। मुखिया जी की बात सुनकर मोहन और जगन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों दोस्तों का सपना अब सच होने से बस कुछ ही कदम दूर था। मुखिया जी ने उन्हें काम शुरू करने के लिए पैसे दे दिए। पैसे मिलते ही दोनों खुशी खुशी उनका आशीर्वाद लेकर घर से निकल पड़े। जगन, आखिर हमें पैसे मिल ही गए। अब हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करना होगा। बिल्कुल दोस्त, हमें हर महीने मुखिया जी के पैसे भी लौटाने हैं। इसलिए अब बिना देर किए कल से ही चिकन पकोड़े का ठेला लगा देते हैं। मेहनत करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। हाँ जगन, अब बिना देर किए काम शुरू कर देते हैं। अच्छे कामों में कभी देर नहीं करनी चाहिए। अगले दिन सुबह होते ही मोहन और जगन पूरे उत्साह के साथ बाजार निकल पड़े। वहाँ से उन्होंने ताजा चिकन, बेसन मसाले, तेल और ठेला लगाने के लिए जरूरी सभी सामान खरीद लिया। सारा सामान खरीदने के बाद दोनों सीधे मोहन के घर पहुँचे और मिलकर चिकन पकौड़े बनाने की तैयारी में जुट गए। चिकन पकौड़े की पूरी तैयारी करने के बाद मोहन और जगन दोनों मिलकर गांव के एक कोने में अपना चिकन पकौड़े का ठेला लगा देते हैं। गर्मा गर्म तेल की खुशबू और ताजा पकौड़ों की महक धीरे धीरे पूरे आसपास फैलने लगती है। लेकिन काफी देर तक उनके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आता। धीरे धीरे दोनों के चेहरों पर हल्की सी चिंता साफ दिखाई देने लगती है। जगन, ये क्या हो रहा है? गर्मा गर्म चिकन पकोड़ों की खुशबू तो चारों तरफ फैल रही है, फिर भी एक भी ग्राहक हमारे ठेले पर नहीं आ रहा। कहीं लोगों को हमारे ठेले के बारे में पता ही नहीं है क्या? परेशान मत हो दोस्त, आज हमारा पहला दिन है। गांव वालों को अभी हमारे ठेले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। थोड़ा धैर्य रखो, मुझे पूरा भरोसा है एक न एक ग्राहक जरूर आएगा। जगन और मोहन की बात चल ही रही होती है, तभी एक ग्राहक उनके ठेले पर आ जाता है और कहता, भैया, एक प्लेट चिकन पकोड़े का क्या दाम है? एक प्लेट चिकन पकोड़े का दाम 50 रुपए है। ठीक है, मुझे एक प्लेट गर्मा गर्म चिकन पकोड़ा दे दीजिए। मोहन और जगन ग्राहक को गर्मा गर्म चिकन पकोड़ा परोस देते हैं। ग्राहक बड़े ही आनंद के साथ चिकन पकोड़े का स्वाद लेने लगता है। चिकन पकोड़ा खाने के बाद वो ग्राहक 50 रुपए देकर वहाँ से निकल जाता है। जाते जाते वो मुस्कुराते हुए कहता है, वाह, पकोड़े बहुत स्वादिष्ट थे, मैं फिर जरूर आऊंगा। पहला ग्राहक मिलने से मोहन और जगन के मन में थोड़ी सी उम्मीद जगी, लेकिन उसके जाने के बाद काफी देर तक एक भी नया ग्राहक उनके ठेले पर नहीं आया। दोनों चुपचाप बैठकर ग्राहकों का इंतजार करते रहे। तभी धीरे धीरे आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही पलों में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से दोनों दोस्तों की चिंता और भी बढ़ गई। वे एक दूसरे की ओर देखकर परेशान मन से कहने लगे, अरे जगन, ये तो मुसीबत हो गई। पहले ही कोई ग्राहक नहीं आ रहा था, ऊपर से ये तेज बारिश भी शुरू हो गई। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो आज एक भी प्लेट नहीं बिक पाएगी। हिम्मत मत हार दोस्त, कई बार बारिश मुसीबत नहीं मौका भी बन जाती है। थोड़ा इंतजार करते हैं, हो सकता है बारिश की वजह से कुछ लोग गर्मा गर्म चिकन पकौड़े खाने आ जाए। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे बारिश तेज होती गई, वैसे वैसे लोग बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी किसी की नजर जगन और मोहन के गर्मा गर्म चिकन पकौड़ों पर पड़ी। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चिकन पकौड़ों की खुशबू ने लोगों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते एक ग्राहक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ ही देर में उनके ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी। जगन और मोहन बिना रुके गर्मा गर्म चिकन पकौड़े तलकर ग्राहकों को परोसते।
जिस बारिश को दोनों अपनी बदकिस्मती समझ रहे थे, वही बारिश उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती